हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेसन का प्रैक्टिस सेट 2.5। इस लेसन के अंदर हमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो देखना है नेचर ऑफ रूट्स। ये जो सिंबल आप यहाँ पे देख रहे हो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 होती है तो रूट्स का नेचर रियल एंड इक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो रूट का नेचर रियल एंड अनइक्वल होता है। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो रूट्स का नेचर नॉट रियल होता है। तो आइए हम सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, क्योंकि जब तक आप डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक आप उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने से पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। तो हमें कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू मिलेगी √2, b की वैल्यू मिलेगी 4 और c की वैल्यू मिलेगी √2√2। a की वैल्यू मिली √2, b की 4 और c की 2√2। ये मिलने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b² यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a की वैल्यू √2 और c की वैल्यू 2√2। तो 4 का स्क्वायर 16 बन जाएगा माइनस 4 2 जा 8 हो जाएगा, √2 2 हो जाएगा, यानी कि 16 - 16 आंसर 0 मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में हमें सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना था, नेचर नहीं पूछा है, बट फिर भी अगर हमें इसका नेचर देखना होगा इसके रूट्स का तो वो इक्वल टू 0 आया है, इसका मतलब हम बोलेंगे कि उसका नेचर रियल एंड इक्वल है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें नेचर ही फाइंड आउट करना है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम अगेन इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। तो a की वैल्यू हमें कंपेयर करने के बाद मिली 2, b की वैल्यू कंपेयर करने के बाद मिला -7 और c की वैल्यू है 2। फिर यहाँ पे भी हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट करेंगे नेचर फाइंड आउट करने के लिए। b² - 4ac ये फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का। फिर b की वैल्यू है -7 तो उसका स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2 है और c की भी वैल्यू 2 ही है। तो ये फाइंड आउट करने के बाद -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 33। 9 - 6 3 मिलेगा और 4 - 1 भी 3 मिलेगा, तो 33 आंसर मिला। तो जैसे ही 33 मिला तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है तो वो ग्रेटर देन 0 है, और अगर ग्रेटर देन 0 तो उसका जो नेचर है वो क्या मिला हमें, रियल एंड अनइक्वल। तो इस तरीके से हम नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं, और नेचर को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे दो रूट्स दिए जाते हैं और बोला गया है कि उन दोनों रूट्स की हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको अल्फा कंसीडर करते हैं और इसको बीटा कंसीडर करते हैं। मतलब अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके लिए मैंने अल्फा और बीटा कंसीडर किया। फिर हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 - √5, ये अल्फा की वैल्यू है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2 प्लस अगेन √5, तो -√5 प्लस √5 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 आंसर मुझे 4 मिला। जैसे अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया वैसे अल्फा इंटू बीटा भी कैलकुलेट करना है। कैसे, 2 - √5 इंटू 2 + √5। अब आपको वो फॉर्मूला पता है a - b a + b, तो हम उसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर a² - b²। ये क्या हुआ आपका a² - b²। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4
√5 का स्क्वायर हुआ 5 और 4 माइनस वैल्यू कितना मिला -1। अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया, अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक फॉर्मूला पता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस फॉर्मूला में हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई हुई है 4, हमने पुटअप कर दिया इंटू एक्स एज इट इज, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1, तो x² माइनस 4x प्लस माइनस -1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने फॉर्म कर लिया बाय यूजिंग दिस टू रूट्स। तो इस तरीके से हमने ये तीनों एग्जांपल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। लेकिन हमें इस इक्वेशन के रूट्स पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे लेट अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर हमने कंसीडर किया कि अल्फा और बीटा ये रूट्स है। अब हम देखते हैं क्या बताया इक्वेशन में, सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा की रूट्स का सम किया हमने। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन किसका, रूट्स का, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो हमें मिला सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन लेते हैं x² माइनस 4kx प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे कंपेयर करने के बाद -4k, और c की वैल्यू मिली हमें k प्लस 3, ये c की वैल्यू मिली। फिर हम अल्फा प्लस बीटा को फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो ये माइनस फॉर्मूला में ही है, b की वैल्यू भी माइनस में ही है, तो हमने वो लिख दी। a की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली 4k। फिर हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला है c/a। c की वैल्यू हमें पता है k प्लस 3, और a की वैल्यू भी हमें पता है /1, तो इसके लिए हमें अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू में कितनी मिली k प्लस 3। फिर अब ये दोनों वैल्यूज अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की इस सेंटेंस के अंदर हम डाल देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हम लिखेंगे 4k, अल्फा इंटू बीटा की जगह पे लिखेंगे हम k प्लस 3। तो 4k 2 से मल्टीप्लाई किया k को, तो 2k, 2 इंटू 3 कितना मिला 6। फिर 2k प्लस है, यहाँ पे आके बाद माइनस हो जाएगा, 4k माइनस 2k, वहां पे बचा 6। 4k से 2k चले गए, यानी कि 2k बचा इज इक्वल टू 6। ये 2 मल्टीप्लाइड है, जाके वहां पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि k की वैल्यू हमें कितनी मिली 3। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ y² माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उस इक्वेशन को लिख लेते हैं, फिर हम उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -2 मिलेगी, और c की वैल्यु हमें -7 मिलेगी। ये मिलने के बाद हम फाइंड आउट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है -b/a।
माइनस बीटा की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2। फिर हम अल्फा इंटू बीटा को फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला है C/A। C की वैल्यू है -7, A की वैल्यू है 1, यानी कि -7, ये हमें मिलेगा अल्फा इंटू बीटा। पहले हमने कंपेयर किया, ABC की वैल्यू फाइंड आउट की, फिर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज कर उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, देन आफ्टर दैट अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला यूज किया और उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। अब हम सबसे पहले फर्स्ट सॉल्व करेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, वो यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू हमें पता है, वो है -7, वो हमने पुटअप कर दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 आया, माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 2 14, तो टोटल आंसर मिला मुझे 18 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो इसके लिए सिर्फ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर सिर्फ हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की ये वैल्यूज हम पुटअप करेंगे। फिर नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सेकेंड पार्ट। ये कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्यूब, ये हम सॉल्व करेंगे अल्फा प्लस बीटा क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ये उसका फॉर्मूला है। अल्फा प्लस बीटा का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा और इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगेन उसकी वैल्यूज हम पुटअप करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2, पुटअप कर दिया, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है -7, पुटअप कर दिया, अल्फा प्लस बीटा अगेन 2, तो 2 का क्यूब 8 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 3 21, 21 2 42, यानी कि आंसर मुझे मिला 50 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। तो इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, लेकिन ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले kx से x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें kx स्क्वायर मिल जाएगा, फिर kx से -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -2kx हो जाएगा, +6 = 0। फिर इसको कंपेयर करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0, तो हमें a की वैल्यू मिली k, b की वैल्यू मिली हमें -2k और c की वैल्यू हमें मिली 6। a की वैल्यू मिली k, b की हमें वैल्यू मिल गई -2k और c की वैल्यू मिल गई 6। सबसे पहले वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेके आए, ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया, तब जाके हमें abc की वैल्यू कंपेयर कर मिली। अब ये मिलने के बाद उन्होंने यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बताया है, रियल एंड इक्वल। इसका मतलब है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, रियल एंड इक्वल मतलब इक्वल टू 0। रियल एंड इक्वल मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है इक्वल टू 0। फिर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमें पता है, b² - 4ac = 0। फिर b की वैल्यू हम b की जगह पे पुट करते हैं, -2k² - 4, a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6 = 0। फिर -2k का स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर, क्योंकि माइनस नंबर का अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 4, k का स्क्वायर माइनस 6 4 24 24k, 6 4 24k = 0। फिर हम अब इसमें से 4k को कॉमन निकालेंगे, इसमें से 4k कॉमन निकाला
तो यहाँ पे बचा एक x, क्योंकि दो के थे, उसमें से एक के हमने कॉमन निकाला, एक के बचा अंदर, 4 भी कॉमन निकल लिया, माइनस इसको 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 कॉमन निकाल रहे हम, तो 6 और इस के बाहर आ गया, तो हमें इस तरीके से हमने 4k को हमने कॉमन निकाला, अंदर बचा k माइनस 6, क्योंकि 4 से 24 को डिवाइड करते, जब भी हम कॉमन निकालते तो उसको डिवाइड करते, तो 4 से 24 को डिवाइड करते तो माइनस 6। अब ये उधर चला जाएगा तो टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी कि k माइनस 6 इक्वल टू 0 बचेगा, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाइड है, ये वहां पे जाके 0 को डिवाइड करेगा और 0 को किसी में भी डिवाइड किया तो आंसर 0 आएगा। इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ k माइनस 6 इक्वल टू 0, ये माइनस 6 उस साइड में चला जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि हमें k की वैल्यू 6 मिल गई और वही हमें फाइंड आउट करना था इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, 7th नंबर के क्वेश्चन के अंदर। थैंक यू।